अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट्स आज आपको जो है फर्स्ट ईयर का लेक्चर के साथ हम हाजिर हुए हैं। फर्स्ट ईयर में आपको पता है कि यूनिट नंबर 2 चल रहा है काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स में लास्ट क्लास में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से पहले सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों इसको हम पढ़ना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि दो किस्म की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटीज में दो टाइप्स की क्वांटिटीज हैं। स्केलर वो है जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, वेक्टर वो है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो अब एक चीज याद रखिएगा कि स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर, स्केलर इनटू स्केलर ऑलवेज स्केलर, ये कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता। यानी कि अगर दो स्केलर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो वो कभी भी वेक्टर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या आएगा? मास। अब अगर आप देखें कि डेंसिटी भी स्केलर है, वॉल्यूम भी स्केलर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? मास। मास इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो पहले का तो हमने ये पढ़ लिया कि स्केलर इंटू स्केलर इज ऑलवेज स्केलर। सेकेंड, अगर हम कहें कि स्केलर इंटू वेक्टर या वेक्टर इंटू स्केलर, स्केलर इंटू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। यानी कि अगर एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रही है तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर आएगा, कभी भी स्केलर नहीं आ सकता। अब आप कहेंगे इसकी एग्जांपल में लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ वेलोसिटी वेक्टर है, मास स्केलर है, लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी। या इसी तरीके से अगर हम कहें F इज इक्वल्स टू ma, तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? फोर्स। वो एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्केलर इनटू स्केलर इज ऑलवेज स्केलर एंड स्केलर इनटू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन है वेक्टर इनटू वेक्टर। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं। वेक्टर इनटू वेक्टर, इट माइट बी अ स्केलर और वेक्टर। यानी कि वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि, पहले मैं मिसाल देता हूं स्केलर की, कि वेक्टर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि फोर्स है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सही है? तो अब अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर आ जाए तो इस हम अपनी पहचान के लिए हम इधर डॉट लगा देते हैं। When vector into vector is becomes scalar, then there is a dot in between two vectors. यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये बन जाएगा। सही है? एफ डॉट डी।
इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जब भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर आएगा तो हम बीच में डॉट लगा देंगे और इसी को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि बीच में डॉट है। लेकिन अभी हमने कहा कि वेक्टर इनटू वेक्टर, वेक्टर भी हो सकता है, सही है। यानी कि वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर जब होगा तो बीच में क्या लग जाएगा? डॉट। और वो क्या लाएगा? क्या? जैसे एग्जांपल वर्क, ठीक। और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। वेक्टर इनटू वेक्टर, अगर वेक्टर आ रहा है, वेक्टर इनटू वेक्टर, अगर वेक्टर ही आ रहा है तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम, ठीक। टॉर्क की मिसाल हम कहते हैं कि टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। अब आप कहेंगे पोजीशन वेक्टर, आपने तो मोमेंट आर्म पढ़ा है। मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड बॉडी। लेकिन तो यानी कि यहाँ पे ये वाला ये जो आर होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक। तो टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। तो इस लिहाज से यहां पे देखिए हमने डॉट नहीं लगाया बल्कि क्रॉस लगाया है, ठीक। तो जब दो वेक्टर्स के बीच में डॉट आएगा तो हमें पता होगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है और इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक। तो यहां पे आपको मैं बता दूं कि आज हम पहले पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट, फिर हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, बाद में पढ़ेंगे। तो ये उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि इधर कंफ्यूजन नहीं है और इधर कंफ्यूजन है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, जो अभी मैंने समझाया था उसी को लिखवाता हूँ। लिखें, when the product of two vectors becomes a scalar quantity, then it is called scalar product or dot product। सही है, डेफिनेशन लिख ली कि when the product of two vectors becomes a scalar quantity, then it is called scalar product or dot product। मैथमेटिकली हम कहेंगे कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? स्केलर आ रहा है, तो बीच में हम डॉट लगाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं इसकी एग्जांपल, फिर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और इनका प्रोडक्ट क्या है? वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल नंबर 2, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर आपको पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, बट इट इज आल्सो इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यानी कि पावर को हम कहेंगे, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके अब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। जब सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो मैंने कहा ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है।
A and B are the two vectors और इनके दरमियान एंगल है थीटा। जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम दरअसल एक वेक्टर का प्रोजेक्शन लेते हैं दूसरे वेक्टर पे। प्रोजेक्शन का मतलब यानी कि एक वेक्टर, अगर मैं कहूं यहाँ लाइट जल रही है और ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक, तो इसका अगर मैं इसको बिल्कुल लाइट के नीचे ले जाऊं तो इसका साया पड़ेगा इस पे और इतने हिस्से पे पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक, शैडो को भी हम प्रोजेक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा ये बी वेक्टर है, अगर मैं यहाँ पे लाइट ऑन कर दूंगा तो बी का प्रोजेक्शन पड़ेगा ए पे। तो ये ओ से लेके अगर मैं कहूं पी तक क्या बन रहा है, बी का प्रोजेक्शन ए पे। तो ओ से पी तक के हिस्से को मैं कहूंगा बी ए। बी ए का मतलब यानी कि बी का प्रोजेक्शन ए पे। तो बेसिकली मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी। किस तरीके से, आइए पहले लिखवा देता हूं। लेट ए एरो एंड बी एरो, ए एरो का मतलब ए पे एरो लगाना है आपने। लेट ए एरो एंड बी एरो आर द टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अब मैंने कहा ए एरो और बी एरो दो वेक्टर्स हैं और इनके दरमियान जो एंगल है वो है थीटा। देन द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन बाय ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी ए। सही है। अब ए क्या है और बी ए क्या है ये मैं लिखवा देता हूं। वेयर ए क्या है, ए अगर आपको याद हो एरो हटियाता है तो वह वेक्टर क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एंड बी ए क्या है, बी ए को हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। It means we can write the dot product between two vectors is equal to the product of magnitude of first vector and the projection of second vector on first। यानी कि हमने कहा a dot b है तो magnitude of a into projection of b on a। अब स्टूडेंट्स ये बी ए बेसिकली ये क्या है, अगर आपको याद हो हमने ये कहा था कि अगर ये एफ होता है तो ये कहलाता है एफ कॉस थीटा और सामने वाला कहता है एफ साइन थीटा। तो बी ए दरअसल किसके बराबर होगा, बी ए दरअसल बराबर होगा बी कॉस थीटा के। तो हम ये लिखेंगे एस बी ए किसके बराबर है, बी ए बराबर है बी cos theta के। That is why we can write equation 1 as a dot b is equals to ab cos theta। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, अब ये फॉर्मूला बन गया कि a डॉट बी दरअसल बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यानी कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि a डॉट बी, a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इनटू कॉस एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, यानी कि एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज थीटा।
तो डॉट प्रोडक्ट के बेसिकली हमने देखा जाए तो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है। अच्छा, ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज होता है किसमें? न्यूमेरिकल्स में। और ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है? कहाँ पे? डेरिवेशंस में। ये मैं आपको बता दूं कि दैट फॉर्मूला जो है वो ज्यादातर डेरिवेशंस में यूज होता है, और ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक, तो अब हम आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, यानी कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। पहला हम कहेंगे व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जब दो वेक्टर्स क्या हो? पैरेलल हो। जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, यानी कि इस तरीके से दो वेक्टर्स। जब हमें वेक्टर्स का एंगल देखना होता है तो हम उसको टेल टू टेल मिलाते हैं, और जब हमें ऐड करना होता है तो हेड टू टेल मिलाते हैं। याद है? सही है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ दो वेक्टर्स पैरेलल हैं और इनके दरमियान हमें एंगल देखना है, तो हम टेल टू टेल जोड़ेंगे और ये एंगल क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, तो हमने कहा कि A and B are two vectors and the angle between them is 0. Now the dot product is given by A dot B is equals to AB cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 0। cos 0 क्या होता है? 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पे हमने 1 पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा? A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 1, और A डॉट बी क्या आ जाएगा? इंटू ए इंटू बी। ये ए बी आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक, ये चाहे तो लिख लें कि डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा और वो करते हैं। अगर एक वेक्टर का डॉट उसी के साथ लिया जाए, जैसे मैं कहता हूं ए डॉट ए, ए डॉट ए क्या आएगा? अगर मैं इसको पुट करूं तो ए का मैग्नीट्यूड ए, इस ए का मैग्नीट्यूड ए, एंगल बिटवीन ए एंड ए इज 0, तो क्या आ जाएगा? ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर, और cos 0 1, cos 0 1। तो ए डॉट ए क्या आ जाएगा? ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हम कहें बी डॉट बी, तो वो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। अब इस लिहाज से हम एक और प्रॉपर्टी करते हैं, आई जे एंड के। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि आई जे एंड के क्या होते हैं? ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स कौन से? आई एक्स एक्सिस का, जे वाई एक्सिस का, और के जेड एक्सिस का। ये बेसिकली यूं होता है, लेकिन मैं नहीं बता सकता। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिनका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर मैं कहूं आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या हो जाएगा? आई का मैग्नीट्यूड 1, इस आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का ऐसे एंगल 0, तो cos 0 भी 1, तो आई डॉट आई क्या आया? आई डॉट आई आया 1। इसी तरीके से जे डॉट जे भी 1 आएगा, के डॉट के भी 1 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, ये हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर,
व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनके दरमियान जो एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री। A and B are the two vectors and the angle between them is theta is equals to 90 डिग्री। तो अब हम कहेंगे कि A डॉट B क्या आएगा, A डॉट B यहां पे आएगा, A डॉट B इज इक्वल्स टू A पहले का मैग्नीट्यूड इंटू बी इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे आ जाएगा जीरो। तो इसका मतलब when two vectors are perpendicular then the dot product between these vectors is zero। अब हमें ये भी पता है कि I यूनिट वेक्टर है x एक्सिस का, J यूनिट वेक्टर है y एक्सिस का, और K जो है वो यूनिट वेक्टर है किसका, z एक्सिस का। तो ये I है, ये J है और ये K है। तीनों का एंगल 90 डिग्री है। I का J से 90 डिग्री है, J का K से 90 डिग्री है और K का I से 90 डिग्री है। तो तीनों का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, I, J एंड K। तो अब हम कहेंगे कि I डॉट J क्या आएगा, I डॉट J इज इक्वल टू I का मैग्नीट्यूड 1, J का मैग्नीट्यूड 1, एंगल बिटवीन I एंड J cos 90। तो cos 90 क्या होता है, जीरो। तो 1 इंटू 1 इंटू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी में आई जे के टर्म्स में क्या आ जाएगा कि आई डॉट जे जीरो बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो। तो अब हम कहेंगे कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यहां पे ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। क्या आपको कैसा लगा, अगर लेक्चर सही लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जाते जाते दुआओं में याद रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।